गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कंचन कुमार आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग अपना क्लास फिजिक्स का कंटिन्यू करें और पदार्थ का गुण जो देख रहे थे, मैटर्स का प्रॉपर्टीज है ना। पदार्थ का गुण को हम लोग देख रहे थे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ कितने प्रकार बताया आपको, ठोस, द्रव, गैस, फिर एक प्लाज्मा है ना, फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट है, 5 तरह का। लेकिन मेनली ठोस, द्रव, गैस, इसी के बारे में गुण देख रहे हैं, इसका गुण को देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग को देखना है। सिंपल सी बात है ना। तो प्रॉपर्टी में कल हम लोग देखे थे प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी क्या है, किसी चीज़ का भी इलास्टिसिटी क्या है, इसका कल वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, तो उसको देखे थे। आज हम लोग देखते हैं एक चैप्टर, इसमें प्रेशर क्या है, दाब, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रेशर, है ना। अब देखिए प्रेशर का सिंपल सी बात देखें कि कोई भी मैटर का ही देखना है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीज़ का ही देखना है हम लोग को प्रेशर। सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, जिसको ठोस, द्रव और गैस को गैस ही लिखते हैं। इसी का हम लोग को प्रॉपर्टी देखना है तीनों में। प्लाज्मा में नहीं देखेंगे, एक प्लाज्मा है, प्लाज्मा चौथी अवस्था, पदार्थ की, मैटर की, तीन अवस्था इधर हो गया, एक चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, चौथी अवस्था, और पांचवी ये नहीं, तीन अवस्था हमको देखते हैं किसी चीज़ का, इसका गुण, है ना। तो अब इसमें दाब देखते हैं, ये तीनों चीज़ अगर ले लिया जाए, सिंपल समझिए, ठोस, द्रव, गैस को ले लिया जाए और उस पर प्रेशर दिया जाए, यही इसी चीज़ देखता था होता क्या है, तीनों में कंडीशन होता क्या है। मान लिया कि ये ठोस है, बोर्ड क्या है, ठोस है। अब हम क्या है, इस पर प्रेशर देते हैं, ये क्या मेरा है, प्रेशर दे रहे हैं। देखिए प्रेशर कितना एरिया दे रहे हैं, मेरा एरिया देखिए, ये एरिया है, मतलब इतना दूर में प्रेशर दिए हम, यहाँ पर प्रेशर दिए, इस पर, इसको प्रेशर का दाब कहते हैं। तो क्या हुआ, एरिया इतना, इसका एरिया कवर हुआ। अब जो फोर्स लगाए, यही हुआ ना, जो फोर्स लगा रहे हैं इसमें, और एरिया जो कवर हुआ, तो मैंने एक इकाई है एरिया का, एक यूनिट है, इतना बड़ा है ये बोर्ड, इसमें एक यूनिट है, एक इकाई पर बल लगाए, जो बल लगाए तो क्या हुआ, ये फोर्स की परिभाषा, ये हो गया प्रेशर की परिभाषा। दाब की परिभाषा अगर से पूछे कि दाब किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही दाब कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये इकाई क्षेत्रफल यूनिट है इसका, इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही दाब कहा जाता है। जैसे इसको कहते हैं इंग्लिश में फोर्स, बल बटा क्षेत्रफल, या इंग्लिश में कहेंगे F बटा A, ठीक है। अगर हम कर दें, इतना लगाएं, सिर्फ अंगुली डालें इसमें, अब बताइए, यहाँ पर कम गया, इस पे लगा रहे हैं, तो इसी पर आपको देखना है, ये आपको इसी से हम लोग को समझना है। इसमें अब देखेंगे इसका नेचर कि ठोस में क्या है, द्रव में क्या है, गैस में क्या है। तो पहले इसको देख लें, पहले दाब किसे कहते हैं समझ गए, फोर्स बटा एरिया, समझ, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए दाब का मात्रक अगर देखा जाए, मात्रक दाब, फिर एक क्वेश्चन करेगा, प्रेशर कौन सी इकाई है, कैसी इकाई है, कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश। ये दाब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपको अदिश राशि है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसमें दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है ना, अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब अगर पूछे मात्रक, यूनिट क्या है इसका, दाब का मात्रक, तो बताइए, एक सिंपल तो आप देख रहे हैं, मात्रक देखा जाए तो एक फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी एरिया का ए गुने ए, मतलब मीटर रहेगा तो मीटर गुने मीटर बराबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो न्यूटन बटा, ये बटा दे दिए, मीटर स्क्वायर, एक मात्रक ही हो गया। फिर आपका एक मात्रक इसी को कहा जाता है, इसका मात्रक है आपका, इसी को पास्कल कहा जाता है, क्या कहता है, पास्कल। तो दाब का SI यूनिट अगर आपसे पूछे कि दाब का MKS सिस्टम बोलिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम पढ़ा चुके हैं आप, देखिएगा यूनिट डायमेंशन में, या SI यूनिट क्या है, पास्कल है, क्या है, पास्कल है, क्या है, पास्कल, है ना। एक मात्रक आएगा बार, एक मात्रक क्या आएगा, इसका यहाँ लिख दे, एक बार आएगा, बार, ठीक है, BAR,
किसका मात्रक? दाब का ही मात्रक। SI में मात्रक क्या है? पास्कल है। इसमें क्या है? बार है। अब जानते हैं कि 1 बार बराबर होता है 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। या P लिख दीजिएगा डायरेक्ट 10⁵ P। ठीक है, 1 बार बराबर 10⁵ P। ठीक है, ये दाब का मात्रक हो गया। अब आपको अगर कहे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक, वायुमंडलीय दाब का मात्रक, एक मात्रक वायुमंडलीय दाब का मात्रक। अभी मात्रक की चर्चा कर रहे हैं। एक बताए पास्कल, दूसरा बता रहे हैं बार, तीसरा बता रहे हैं वायुमंडलीय दाब का मात्रक। उसमें होता है आपका 1.013 गुने 10⁵ पास्कल। याद रखेंगे इसको। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जिसमें आपका इसमें क्या 76 सेंटीमीटर, या तो 76 सेंटीमीटर का रड रहेगा, उसमें पारा भरा रहेगा। क्या रहेगा? 76 सेंटीमीटर का स्तंभ है, इसमें पारा रहता है। 76 सेंटीमीटर का स्तंभ है, पिलर, इसमें पारा भरा रहेगा, पारा है ना, 76 सेंटीमीटर का, या 760 ऑप्शन में रहेगा। एग्जाम में पूछेगा 760 मिलीमीटर mm, ये भी स्तंभ में पारा भरा रहेगा। दो तरह का वायुमंडलीय दाब इससे नापते हैं हम लोग। दाब को, वायुमंडल के दाब को नापते हैं, एक तो नापते हैं पास्कल में, प्रेशर कितना पड़ रहा है इस पर लगाया है प्रेशर, कितना प्रेशर पड़ रहा है इसको मापेंगे हम पास्कल में। दूसरा बार में नापेंगे। तीसरा हम बता रहे हैं वायुमंडलीय दाब जो लगेगा एयर में, तो उसमें मापेंगे स्तंभ लगा करके प्रेशर कितना पड़ रहा है। अचानक गिरेगा तो पारा का गिरेगा तो नहीं होता है कि तूफान आ जाएगा, चढ़ गया तो मौसम साफ हो जाता है। पारा अगर गिर गया तो समझिए कि आपको भूकंप आने की, माने आपको तूफान आने की संभावना है। तो पारा पर नापा जाता है, स्तंभ पर नापा जाता है इसको। 76 सेंटीमीटर रहेगा या 760 mm रहेगा। ठीक है, एक क्लियर हो गया इतनी बातें। अब आइए, इस चैप्टर हम देख रहे हैं प्रेशर, P लिख रहे हैं हम। एक पास्कल प्रेशर बराबर क्या लिखे? फोर्स बटा एरिया। फोर्स बटा एरिया, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ध्यान समझना है कि प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का है, फोर्स का बराबर है, सामने सामने। माने जितना बल लगाएंगे उतना प्रेशर होगा, जितना कस के बल लगाएंगे टूट जाएगा, ये प्रेशर बराबर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन एक क्या हो गया? प्रेशर इन्वर्सनल टू 1/, ये तो फोर्स था, 1/A एरिया है। ये क्या है? एरिया है। इसका मतलब है कि अब देखिए इसको समझना है आपको कि प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें, प्रेशर को क्या करें? बढ़ा दें। अभी हम सॉलिड लिक्विड की बात नहीं करें, प्रेशर बढ़ा दिए, तब क्या होगा? अगर हम एरिया को बढ़ा दें, एरिया को बढ़ा दिए, ठीक है, एरिया यहाँ था, अब एरिया हम कर दिए इतना बड़ा, एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। एरिया बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। आप लोग नोट्स लिखिए इसको। तो एरिया बढ़ा दिए, अगर प्रेशर, फोर्स तो सेम लग रहा है, हमारे इस पर भी फोर्स लगा रहे हैं सेम, इस पर भी लगा रहे हैं सेम, लेकिन अब क्या हुआ कि एरिया ही पहले बढ़ा था। अगर बड़ा एरिया है तो प्रेशर क्या हो गया? कम गया, यहाँ पर प्रेशर कम लगेगा। एरिया छोटा है, अगर एरिया को घटा दिए, कम कर दिए, क्या कर दिए? एरिया को घटा दिए, एरिया को घटा दिए तो प्रेशर क्या होगा? ये घट गया तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझे? एरिया घटा दिए तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा? क्वेश्चन करेगा आपसे, अगर एरिया, क्षेत्रफल को घटा दिया जाए, क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा? क्षेत्रफल घटेगा, नीचे हो जाएगा, घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये घटेगा, प्रेशर दाब बढ़ेगा, है ना। इस तरह से इसको समझेंगे आप। अब इसी के उदाहरण, आप उदाहरण समझिए, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का, इसका एग्जाम्पल देखिए। सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, अभी चर्चा कर रहे हैं सॉलिड का प्रेशर। ये मात्रक देख लिया आप, मिटाएं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना चाहिए एकदम क्वेश्चन से, और बहुत ईजी, ये तो चैप्टर है ही नहीं पढ़ाने के लिए, सबको सब इसको समझना चाहिए। ये आपका प्रैक्टिकल लाइफ का चीज़ है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में डेली देख रहे हैं, है ना। डेली पर डे आप हम लोग देखते हैं, अपना प्रेशर झेलते हैं, घर का प्रेशर भी झेलते हैं, बाहर का प्रेशर भी झेलते हैं। अभी क्या है मेरे ऊपर, क्या क्या प्रेशर अभी है? अभी मेरे ऊपर क्या है? क्लास का प्रेशर है कि नहीं? क्लास लेना है, टाइम पे वीडियो डालना है, एक प्रेशर है, घर का प्रेशर है ना। तो घर का प्रेशर प्रेशर नहीं कहलाता है। अब देखिए हम लोग सॉलिड का देख रहे थे, क्या देख रहे हैं? सॉलिड में प्रेशर, दाब। तो दाब बराबर, तो अब बता दिए P बराबर 1/, एरिया। फोर्स तो सामने सामने, कोई दिक्कत नहीं है,
फोर्स तो मतलब सामने है तो इसका फोर्स बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे, ये घटाएंगे, फोर्स बल्ब घटाएंगे ये घटेगा, सामना है इसलिए दोनों सेम है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा घटेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मेन फर्क पड़ता है यहाँ पे ही जो बताया अभी आपको, इसको अगर बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, इसको अगर घटाएंगे एरिया को, एरिया छोटा कर देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल आप कील ले लेते हैं, कील, कील समझते हैं ना, अरे भाई कील इस तरह से बनाते हैं, कील ठोकते हैं, ठीक है। अब आप ठोकते हैं किसी में तो यहाँ पर क्या हुआ, एरिया कम गया। अब इसको मारिए थोड़ा, एरिया कम गया पूरा, देखिए यहाँ पर ये बूंद मात्र क्या है, बिंदु मात्रा है, एरिया कमा है तो एरिया कम गया, मतलब कम गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस पर अब ठोकेंगे कोई चीज़ से तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर घुसेगा, खटाखट घुसेगा एकदम, है ना। लेकिन अगर इसको मोटा कर दे, इधर से ठोके, उल्टा ठोके तो एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा हो गया मतलब बढ़ गया, एरिया ज़्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, ये बढ़ा तो उल्टा साइन घट जाएगा तो घुसेगा ही नहीं। तो कील का हो गया उदाहरण, आपका सुई का हो गया, छेनी हो गया, छेनी हथौड़ा जो गांव चलाते हैं फोड़ते हैं, ये सब उदाहरण क्या हुआ, सैंडल, हील वाला सैंडल। महिलाएं जो सैंडल पहनती है आप देखते होंगे सैंडल कैसा रहता है, इस तरह से मैंने सैंडल है तो ये पूरा यहाँ हील रहता है, क्या है, इस तरह से पहनती है, ठीक है, ये पूरा हील है। अब क्या है बताइए, प्रेशर क्या है, यहाँ पर एरिया कम गया एकदम, तो प्रेशर एक कम गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहाँ भी जाएगा घुसा देगा, जहाँ भी क्या होगा, उंगली को अगर कहीं चढ़ गया तो उंगली पर कहीं कहीं खींचेगा आप। तो इसका हील वाला क्या है, प्रेशर यहाँ पर गिरने की भी संभावना ज़्यादा है ना। तो इस तरह से आपको उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण आप देखिए, कोई बड़ा वाहन ले लीजिए, कोई वाहन, ट्रक है, बस है ना, हाईवा है, बड़ा वाहन ले लिए। आप जहाज ले लीजिए, क्या कीजिए, जहाज ले लीजिए, है ना, जहाज ले लीजिए आप, इस तरह से ले लिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पूछता है क्वेश्चन, बड़ा वाहन में टायर बड़ा रहता है, टायर हो गया तो टायर देखते हैं पीछे में दो टायर लगा देता है, क्यों, कि एरिया बढ़ा दिया तो एरिया क्या हुआ, उसका बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा। जहाज में क्या होता है, पूरा जहाज बढ़ा दिया एरिया, तो आपका एरिया बढ़ गया तो एरिया बढ़ गया, मतलब आप देख रहे हैं कि P बराबर 1/A है। ये आपका जहाज में टायर में क्या हुआ, हम बढ़ा दिए इसको, एरिया को बढ़ा दिए तो प्रेशर क्या होगा, कम जाएगा, सीधी सी बात। उदाहरण इसको देख सकते, दूसरा देख सकते हैं। तीसरा में दलदल है, कीचड़, कीचड़ में आप पूरा डूब रहे हैं, कीचड़ में कोई आदमी फंसते जा रहा है तो उसको क्या सलाह दिया जाता है, उसको सलाह दिया जाता है कि आप जो है सो लेट जाइए, सो मत जाइए, लेट जाइए। मतलब लेट जाइए तो लेट जाइए तो क्या होगा, लेट जाइएगा तो एरिया बढ़ जाएगा। अगर कोई दलदल में फंस रहा है, दलदल में फंसा व्यक्ति क्वेश्चन करता है, फंसा व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है, क्या, लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों सलाह दी जाती है, क्योंकि लेटिएगा तो आपका ऐसे आप खड़ा हैं तो आपका क्या होगा, प्रेशर पड़ रहा है, एरिया कम है, आपका एरिया का है, क्षेत्रफल जो है नीचे है वो कम है, तो ये जब कम है तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा दाब पड़ेगा, घुस जाइएगा अंदर, है ना, घुसे से चला जाइएगा चाहते उसमें आप। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, लेट जाइए, तो लेट जाइए तो एरिया बड़ा हो जाएगा आपका, तो एरिया बड़ा हो गया मतलब एरिया बड़ा हो गया, एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा, मतलब कम प्रेशर पड़ेगा उस पर, आप नहीं धंसिएगा अंदर, नहीं जाइएगा अंदर, बात समझे। तो ये आपको सलाह हो गया, उदाहरण देख सकते हैं। तीसरा देख सकते हैं कि मान लिया गुब्बारा ही ले लीजिए आप, क्या लीजिए, गुब्बारा। एक गुब्बारा है, बैलून है, उसको चाकू से फाड़ना आसान रहेगा कि एक सुई से फाड़ना आसान रहेगा, सुई से फाड़ना आसान रहेगा कि चाकू से फाड़ना आसान रहेगा। बैलून को चाकू से फाड़िए, एक बैलून फूला हुआ उसको चाकू से फाड़िए, एक सुई घुसेड़ दीजिए, कौन ज़्यादा, तो कहिएगा सर सुई का जो एरिया बहुत कम होता है, एरिया जहाँ कम हुआ सर तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा सर, तो कैसे घुसेड़ देगा, तो माने सुई खाली घुसाएंगे फट जाएगा बैलून। लेकिन यहाँ चाकू में क्या है, चाकू का एरिया बड़ा है, एरिया सुई की अपेक्षा बड़ा है, एरिया बड़ा है तो प्रेशर, एरिया बड़ा हो गया सर, इसका चाकू का एरिया बड़ा है तो प्रेशर कम जाएगा सर, प्रेशर कम लगेगा, मतलब फटेगा जल्दी नहीं, टाइम लगेगा। एक उदाहरण ये भी पूछता है कि गुब्बारा को चाकू या सुई से फाड़ना,
आसान रहेगा, किस में ज़्यादा आसान रहेगा? ये सब सॉलिड का उदाहरण दे रहे हैं। सॉलिड में सब पूछता है कील, सुई, छेनी, ये सब सॉलिड है ना जी। कील क्या है? सॉलिड है। दीवार में ठोक रहे हैं, सॉलिड है। सुई सॉलिड है, छेनी सॉलिड है। पढ़ा रहे हैं सॉलिड का प्रेशर, सॉलिड में क्या दाग होता है, इसको हम लोग आप लोग देख लिए। और इससे क्वेश्चन करता नहीं है, इसमें ध्यान। इजी पे समझ में आ रहा है ना? कमेंट कीजिएगा हाँ सर इजी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉलिड का प्रेशर खत्म। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं लिक्विड में। क्या देखते हैं? द्रव्य का प्रेशर, लिक्विड का। आइए बुझाते हैं इसको। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। प्रेशर बराबर वन, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब आइए पानी में, पानी नहीं दीजिए, लिक्विड, द्रव, लिक्विड में प्रेशर। अब द्रव लीजिए, कोई भी द्रव। तो द्रव का प्रेशर P बराबर दाब बराबर होता है, इसको याद रखें, कोई द्रव का प्रेशर H गुने D गुने G, H गुने D गुने G। जैसे मान लीजिए कि एक बाल्टी है, क्या है? ये बाल्टी है, ठीक है ना जी। ठीक है, ये बाल्टी, इसमें पानी है भरा हुआ, पानी भरा हुआ है इसमें। अब बताइए कि इसमें प्रेशर मान लीजिए एक यहाँ पार्टिकल को है, कुछ भी डाल दिए इसमें हम, तो यहाँ पर डाला हुआ है, एक यहाँ पर डाला हुआ है, एक यहाँ पर डाल दिए हम। किस में ज़्यादा प्रेशर होगा? प्रेशर ज़्यादा किस में होगा? वाटर में 3 एलिमेंट डाला हुआ है, 3 सॉलिड पार्ट पत्थर डाल दिए, एक यहाँ पर तैर रहा है, यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3। अब बताइए कि प्रेशर ज़्यादा किस पर होगा, ये देखना हम लोग को। तो वाटर में क्या होता है कि हम बताएं कि H गुने D गुने G, H गुने, H क्या हो गया? H हो गया ऊंचाई, हाइट। D क्या हो गया? डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। और G क्या हो गया? ग्रेविटी। 3 थी, ध्यान देना है। तो इस पे क्या है? G तो सब पर लग रहा है सेम, G जो है यहाँ पे सेम सब पर लग रहा है। डेंसिटी मान लीजिए सेम, अगर सेम है, तीनों का डेंसिटी सेम हो, m/v0 सेम है, तीनों का डेंसिटी अगर ये भी सेम है, G सेम लग रहा है, तो इसका सीधे देखिए H और D पर डिपेंड करेगा। G तो सबके लिए समान है, G ग्रेविटी पृथ्वी का है, तो सब पर समान ही लगेगा वो, चाहे बड़ा वस्तु हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई भी हो, तो सब पर जी कौन है। तो इसका मतलब कि सीधे सीधे आप जानिए कि ये आपको डायरेक्टली H का होता है प्रोपोर्शनल, H बढ़ेगा घटेगा तो दिक्कत होगा, P डायरेक्टली D का, अगर ऊंचाई बढ़ गया घट गया तो प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए कि G तो सब पर समान लग रहा है, G इस पर भी सब पर समान लग रहा है। अब ऊंचाई किसका है? यहाँ पर पानी का प्रेशर, इस पर इतना ही पानी का प्रेशर लग रहा है, इस पर कितना? इतना ही पानी का लग रहा है। इस पर आइए, ये पानी का भी लग रहा है और इस पानी का भी लग रहा है, इस पर, इस बॉल पे। और इस पे क्या है? इस पर भी पानी, इस पर लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा हाइट किसका है? यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, तो हाइट बढ़ गया। ये हाइट क्या, गहराई बढ़ गया इसका, हाइट कहिए या गहराई कहिए, ऊंचाई कहिए, है ना, बढ़ गया तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बढ़ेगा, सामना सामनी है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं ना, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इस पर इसके कम लगेगा, इस पर और कम लगेगा। इस पर इतना ही पानी का लगेगा, ऊपर वाला का सिर्फ प्रेशर, इस पर इतना पूरा पानी का लगेगा, ऊंचाई इतना ऊंचाई है इसका, और इस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई है सामने, तो ऊंचाई ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा। अब डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, डी पर डिपेंड करेगा। डेंसिटी क्या? घनत्व पर। अगर यहाँ तक कह दिए डेंसिटी सबका बराबर है, तभी लागू हो गया इस पर, ठीक है। लेकिन आप आगे देखिए, उदाहरण देखते हैं। अब ऐसे समझिए, आप सेम ऊंचाई पर रख देते हैं। अब हाइट पे हम सेम ऊंचाई पर आपको डाल देते हैं। यहाँ पर हम डाल दिए
पानी रख दिए, क्या है, पानी। यहाँ पर तेल रख दिए, क्या रख दिए, तेल। सेम ऊंचाई पर रखा हुआ है, ऊंचाई जितना इसका है ऊंचाई इसका है। अब बताइए कि प्रेशर किस पर ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा कि इस पर लगेगा, पानी की तेल पे। तेल पर ज़्यादा लगेगा, पानी पर लगेगा। अरे भाई तेल पानी देखिए आप, पानी को एक चुरू लीजिए अब ऐसे, चाहे रुई को लीजिए, रुई को लीजिए तो रुई तो हल्का लगेगा, डेंसिटी कम है उसका। पानी थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन तेल लीजिए, है ना, रिफाइंड तेल लीजिए तो और ज़्यादा वजनदार लगेगा। घी लीजिए और ज़्यादा वजन लगेगा। मतलब क्या नहीं, मतलब कि जो आपका तेल है तो हाइट सेम है, यहाँ हाइट बराबर तो कोई फर्क नहीं। जी तो सेम है, जी और एच दोनों बराबर है। जी एच इतना लग रहा है, जी एच इस पर भी लग रहा है, जी इस पर भी लग रहा है, दोनों सेम है, दोनों को बराबर, तो फर्क पड़ेगा नहीं। एच भी सेम, जी भी सेम, एच भी सेम। तो अब खेला हो जाएगा डेंसिटी का, जो यहाँ दिए हैं प्रोफेशनल। अब क्या हो जाएगा, डेंसिटी देखा जाएगा। तो डेंसिटी ज़्यादा किसका है, पानी का कि तेल का, तो तेल का है, तो प्रेशर ज़्यादा तेल पर लगेगा। किस पर, इस पर लगेगा, इस वस्तु इस पर। तो यहाँ पर हो जाएगा डी का खेला, तो इसलिए लिखे हैं डेंसिटी। ठीक है, घनत्व, घनत्व का यहाँ पर खेला हो गया। अब देखिए इसी में क्वेश्चन करता है एक आपका तेल वाला हो गया, ऊंचाई बटन की छोड़ी। हाँ, एक बुलबुला का क्वेश्चन करता है, एक करता है आपसे बुलबुला का। बुलबुला समझते हैं, बुलबुला ना, कि बुलबुला है, एक क्या है, बुलबुला है, ये बुलबुला है। चाहे इसी में अगर हम रख दें इसको, मान लें कि एक बर्तन है, बर्तन है, ठीक, इसे वाटर रखा हुआ है। क्वेश्चन करेगा कि एक बुलबुला है ए, एक बुलबुला और ले लीजिए आप, छोटा ये ब्लू कलर का, ठीक है, दो बुलबुला है, बाकी और लेते हैं छोटा छोटा, ऐसे पड़ा हुआ है ना, ले लिए। अब बताइए हमको कि ये बुलबुला देख रहे हैं, तो कौन सा बुलबुला ऊपर जल्दी फेंकेगा। क्वेश्चन करेगा आपसे कि बुलबुला में आपका ऊपर कौन पहली बात कि बड़ा वाला बुलबुला में क्वेश्चन आएगा आपसे कि बड़ा वाला बुलबुला में ज़्यादा प्रेशर है कि छोटा वाला में प्रेशर ज़्यादा है, बड़ा में ज़्यादा प्रेशर है कि दाब है कि छोटा में ज़्यादा है। एक क्वेश्चन करेगा, दाब, अंदर का दाब, लिखिएगा अंदर का दाब, अंदर का दाब किसमें ज़्यादा है, इसमें किसमें, तो अंदर का दाब किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, बड़ा वाला में। किसमें ज़्यादा है, बड़ा वाला में ज़्यादा है ना। अंदर का दाब किसमें है, अंदर का दाब ज़्यादा बड़ा वाला में है। क्यों, जितना बड़ा बुलबुला उतना दाब ज़्यादा रहेगा, जितना छोटा उतना छोटा रहेगा, है ना। आकार अगर बढ़ गया, आकार अगर बढ़ा है, जिसका आकार बड़ा, आकार अगर बड़ा है, साइज बड़ा है, बड़ा तो कैरो दे रहे हैं इसे, बड़ा है, आकार बड़ा है, इसका मतलब प्रेशर भी बड़ा है, दाब भी इसमें बढ़ा रहेगा, अंदर दाब बढ़ा रहेगा। अगर अंदर का दाब बढ़ा रहेगा, क्यों, जब आपका अंदर का दाब बढ़ा रहता है, आकार अगर बड़ा है तो उसका दाब बढ़ा रहेगा, मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए पहले, अंदर का दाब प्रेशर ज़्यादा है, बाहर के दाब से अंदर का दाब ज़्यादा है। इस बुलबुला में बाहर का जो प्रेशर है उसके अंदर का प्रेशर, जो बुलबुला के अंदर का जो प्रेशर है उससे ज़्यादा है। एक बात, अंदर का दाब ज़्यादा, छोड़िए बड़ा इसको। आकार अगर बड़ा है, आकार बड़ा है तो इसका दाब बड़ा होगा, इसका इससे छोटा होगा, और छोटा लेंगे तो इससे छोटा होगा, है ना, इस तरह से होगा। तो आकार बड़ा है तब दाब बड़ा है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ेगा, अगर इसका ऊंचाई बढ़ावें हम तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, है ना। हाँ, अगर इस बुलबुला का ऊंचाई को बढ़ावें, तीसरा बात कर रहे हैं हम, ऊंचाई को बढ़ाएं, मतलब धीरे धीरे अगर बुलबुला यहाँ से बढ़ते बढ़ते इधर आ जाए, इस एरिया में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे, तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर साइज भी बढ़ेगा, क्या होगा, साइज बढ़ेगा, ठीक है। तीन बातें, अंदर का दाब बाहर के दाब से ज़्यादा, क्लियर। आकार बड़ा होगा, जितना बड़ा बुलबुला का आकार बड़ा होगा उतना उतना दाब ज़्यादा होगा, उसके अंदर का दाब उतना ही ज़्यादा होगा। फिर ऊंचाई बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ये बातें हो जाएगी, समझ गए ना। ऊंचाई बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और अधिक ऊंचा पर चला गया तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। देखिए बुलबुला अंदर में ठीक था, जैसे जैसे आएगा तो यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर आया तो फट जाएगा, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो क्या बातें समझे। अब बताइए कि इतना बुलबुला में किसका दाब ज़्यादा है, तो इसका दाब ज़्यादा है।
किसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है इसका, तो दाब इसका ज़्यादा बड़ा है। कौन ज़्यादा बाहर पहले निकलेगा, ये सब छोटा छोटा वाला निकलेगा कि बड़ा का निकलेगा, तो बड़ा वाला निकलेगा। कौन निकलेगा, क्योंकि बताइए ऊंचाई बढ़ेगा तो ये निकलेगा बाहर, और बाहर निकल क्या होगा, बुलबुला फट जाएगा, बुलबुला फट जाएगा, बुलबुला फट जाएगा, है ना। तो ये तो बेचारा कुछ होगा, प्रेशर है ही नहीं, साइज छोटा है, आकार छोटा है, तो प्रेशर नहीं है, इसमें दाबे नहीं है, तो ये तो वहीं पर अपना सकल रहेगा। ये धीरे धीरे निकलेगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन जिसका बड़ा साइज है, तो बड़ा आकार है, तो दाब बड़ा है, तो जल्दी बाहर फेंकेगा, बाहर ऊंचाई आएगा, तो है ना। तो अंदर का दाब ज़्यादा है, आकार बड़ा, ऊंचाई बढ़ने पर साइज बढ़ेगा, और अंततः क्या होगा, फट जाता है। इसी काम यही सेम चीज़ लागू होता है आपको बैलून में भी। बैलून जो होता है एयर प्रेशर में, वहाँ भी सेम चीज़ आप ध्यान देंगे। बैलून का आकार बड़ा, बैलून का आकार बड़ा तो दाब बड़ा, बैलून का अंदर का दाब अधिक, अंदर का दाब अधिक, बाहर का दाब कम, बाहर का दाब कम। जैसे जैसे बैलून ऊपर जाएगा, वैसे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वायुमंडल में, वैसे वैसे इसका आकार बड़ा होते जाएगा, और अंततः और जाएगा बड़ा, तो फट जाएगा, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ये बातें वहाँ बैलून में भी काम करेगा। तो बैलून में एयर में पढ़ेंगे, एयर में देख लेंगे। एयर में उदाहरण देंगे किसका, हवा का जो पढ़ेंगे हम, गैस का प्रेशर, तो वहाँ पर इस बात लागू हो जाएगी बैलून। लेकिन दोनों ध्यान रखें यहाँ पर आप, है ना। समझ में आ रहा है बात। चलिए, ये हो गया आपका द्रव का। अब आइए गैस का, इसका देखें, गैस का प्रेशर। ये बात क्लियर हो गया टोटल कि P बराबर H गुने D गुने G, P बराबर H गुने D गुने G। G तो सब पर लगेगा, G पृथ्वी का ग्रेविटी है, पृथ्वी जो इसको खींचती है अपनी ओर, तो इस तब लागू, इसका कॉमन रहता है, इसको ढक दीजिए, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब पर लागू होता है। लेकिन फार्मूला आपको याद रखना है, इसलिए लिख दिए P बराबर H गुने D गुने G। H क्या है, हाइट है, D क्या है, डेंसिटी है, G क्या है, ग्रेविटी है। अब क्या हुआ, खेला हो गया H D का, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, समानुपाती है, है ना, अनुक्रमानुपाती है। P फिर आपका किसका, D कप है। अब है H बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, सामना सामनी है, तो देख लिए। मान लीजिए इस केस में देखें दोनों सेम हो गया, तब क्या करेंगे, तब डेंसिटी का खेला हो जाएगा। जहाँ पर हाइट ऊंचाई सेम हो जाए, वहाँ पर घनत्व का खेला हो जाता है। तो डेंसिटी अब रोल अदा करेगा, जिसका डेंसिटी ज़्यादा उस पर प्रेशर ज़्यादा, जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा उस पर पड़ेगा। तो यहाँ देख लिए बुलबुला केस में क्या बताएं, बुलबुला केस में क्या बताएं कि बुलबुला अगर छोटा है, पहली बात बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, ठीक है, तो उसका बाहर का प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है ना। जैसे हम लोग का शरीर का प्रेशर ज़्यादा है कि बाहर का, जैसी बैलेंस में है, जैसी ज़्यादा होगा तो खेला हो जाएगा शुरू, है ना, फटना, नाक से ब्लड आना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ पर वायुमंडल में। तो यहाँ क्या है कि जैसे बुलबुला जितना बड़ा आकार का रहेगा, उसके अंदर प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा। बैलून जैसे से ऊपर जितना बड़ा आकार रहेगा, ऊंचाई जल्दी ग्रहण करेगा। छोटा बैलून बेचारा सिकुड़ा रहेगा पानी की तरह, वो नहीं जा ही नहीं पाएगा ऊपर, चढ़, प्रेशर नहीं है इसमें दाव है ही नहीं, प्रेशर है ही नहीं। क्यों कि छोटा साइज है, तो अंदर का टेम्परेचर कम, इसको दबा दिया रहा है पानी सब, है ना, दब जा रहा है बेचारा अंदर। लेकिन ये बड़ा है, ये बाहर निकलते चल जाएगा, और बाहर आके फट जाएगा। जैसे बाहर आएगा एयर में, जैसे इसका संपर्क होगा यहाँ पर फट जाएगा। तो बुलबुला केस में ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आकार जितना बड़ा, प्रेशर दाव उतना बड़ा, ऊंचाई बढ़ने पर आकार बढ़ता है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है ना। इस तरह से बात खत्म। आइए अब आइए हम लोग गैस का देखते हैं। गैस का दाव, अब आइए गैस को हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, सेम चीज हो जाएगा गैस। बात समझिए कि गैस का जो होता है प्रेशर, पी लिख रहे हैं, पास्कल नहीं पी, है ना, प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/h का। बात समझे? अगर ऊंचाई को बढ़ाएंगे, ऊंचाई बढ़ेगा तो क्या होगा? ऊंचाई को बढ़ा दिए तो प्रेशर क्या होगा? ये बढ़ेगा, इन्वर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा, बार बार बता रहे हैं ये बढ़ेगा ऊंचाई, तो ये क्या होगा? घटेगा। ऊंचाई बढ़ेगा तो दाब P घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगर ऊंचाई को घटा दें, इसको कम कर दें, तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। ऊंचाई आप अच्छा से लिखेंगे, ऊंचाई घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब ऐसे समझिए, ऐसे नहीं समझिएगा तो फिगर समझिए। हमारे ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा है, ठीक है। अर्थ पर हम लोग खड़े हैं, हम ही खड़े हैं। और हम फिर क्या है, हम फिर आपको चले गए यहाँ पे, हम थोड़ा सा हाइट जहाज से चाहे किसी तरह से चले गए, पहाड़ पर चले गए। हम ये पहाड़ मान लिए यहाँ पर है, पहाड़ है, और ये पहाड़ पर हम ही जाके खड़ा हो गए पहाड़ पे। हम कहाँ चले गए? पहाड़ पे चले गए हम, ऊंचाई पर। अब बताइए कॉमन सेंस पर किस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा? एक क्या हुआ? ये गैस का प्रेशर है, पूरे वायुमंडल में पृथ्वी के चारों तरफ गैस भरा हुआ है। ये क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल है ना, मध्यमंडल है ना, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, 5 लेयर हो गया। 1 2 3 4 5 मंडल। इसको कहते हैं वायुमंडल। पूरे को क्या कहते हैं? वायुमंडल। कई लेयर? 1 2 3 ज्योग्राफी के सेक्शन है, 4 5 लेयर बता दिए, ठीक है। अब हम रह रहे हैं यहाँ अपने वायुमंडल में, प्रेशर है, इसका प्रेशर एक गैस है, इसमें क्या है? सब गैस है, गैस का प्रेशर है सब पर। अब क्या है? इसी में हम लोग बैलेंस करते हैं। इस पर प्रेशर पड़ रहा है, इस व्यक्ति पर प्रेशर पड़ रहा है, तो इसका ऊंचाई क्या है? कम पे है, ऊंचाई कम है। ऊंचाई क्या है? देखिए हाइट कम है, मतलब कम मतलब क्या होगा? ये वाला एरो कम है, तो हाइट कम पे है तो कम गया, तो प्रेशर क्या होगा? उल्टा ज़्यादा वाला। इस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, किस पर? पहाड़ पर, तो प्रेशर ज़्यादा, दाब किस पर ज़्यादा होगा? इस पर ज़्यादा दाब होगा, इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा होगा यहाँ पे। यहाँ पर ऊंचाई कम गया है, ऊंचाई क्या हो गया? कम गया, मतलब ए हो गया। ऊंचाई ज़्यादा हो गया, पहाड़ पर आ गए हैं। हम ही जो खड़ा थे, हम चल गए पहाड़ पे। अब तो पहाड़ पे चल गए, हम पर प्रेशर क्या होगा? ये प्रेशर पहाड़ पे हम चल गए, ऊंचा पे चले गए, ऊंचा देखिए, ऊंचा पे चले गए, एरो देखिए, ऊंचा बढ़ गया, ऊंचाई बढ़ गया, तो प्रेशर क्या होगा? ये बढ़ा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा, ये घटेगा, देखिए घटेगा, तो यहाँ पर दाब क्या होगा? घट जाएगा। इसको अब वायुमंडलीय दाब कहीं, चाहे दाब घट गया, हम ही पर अब क्या हुआ? तो इसीलिए बैलेंस में रहता है। जैसे कि हम अगर हैं यहाँ पे खड़ा हैं, इस अपने पृथ्वी के अर्थ पर एक वायुमंडलीय दाब हम पर लगा हुआ है। क्या हुआ? इस पर जो भी रह रहा है, जानवर हो, आदमी हो, सब पर एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है। क्या लग रहा है? दाब लग रहा है। और वायुमंडल हम पर दाब लगाता है, वायुमंडल हम पे दाब लगा रहा है। और हमारा शरीर का जो ब्लड है, हमारा शरीर वो भी दाब लगा रहा है। किस पर? बाहर। वायुमंडल लगा रहा है हम पे, हमारा शरीर हमारा जो खून खोल रहा है वो लगा रहा है किस पर? वायुमंडल पे। तो इसीलिए बैलेंस रहता है। मतलब आपको इस ये लगा रहा है, यहाँ वायुमंडल दाब लग रहा है, ज़्यादा है यहाँ पे, ये लगा रहा है इधर, तो हमारा खून भी लगा रहा है इधर, और इसीलिए हम लोग बैलेंस में रहते हैं ना। एक इधर लगा रहा है तो एक इधर लगा रहा है, बैलेंस में रहता है। लेकिन अब चला गया हम पहाड़ पर, हम चले गए समताप मंडल में, जहाज उड़ता है, हम चले गए जहाज बैठे हुए हैं यहाँ पे। पहाड़ पे थे तो दाब ज़्यादा हो गया, दाब ज़्यादा हो गया, तो अब वहाँ क्या संभावना होता है? प्रेशर ज़्यादा पड़ा। यहाँ तो नॉर्मल रह रहे हैं अपना, लेकिन जैसे ऊंचा गए यहाँ पर गए, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है हम पे, जहाज पे उड़ रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, ये ज़्यादा पड़ रहा है हाइट पे, तो इसी में संभावना क्या होता है? नाक से ब्लड आ जाना, खून आ जाना, प्रेशर पड़ा। और हमारा शरीर भी प्रेशर दे रहा है, यहाँ पर तो बैलेंस में, लेकिन यहाँ गए तब क्या होगा? हमारा प्रेशर पड़ेगा, मेरा शरीर भी प्रेशर मार रहा है, वो भी प्रेशर मार रहा है। तो उसी में आदमी को देखते हैं सर दर्द, ऊपर ऊंचाई जाने पर आँख में कुछ ये सब होने शुरू कर देता है, पीठ में दर्द, सर में दर्द, मतलब आँख फेंक दिया। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ने पर ऊपर का प्रेशर बढ़ते जाएगा,
ऊपर का प्रेशर, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर क्या हो रहा है ऊपर में, घट रहा है। ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पर वायुयान में, यहाँ पर चल उड़ रहा है जहाज, तो यहाँ दाब क्या है, घट गया, अंदर का प्रेशर घट गया। अब मेरा शरीर तो उतना ही तेजी से ब्लड मार रहा है, तो इसीलिए लगता है कि बाहर फेंक देगा मेरा आँख, मेरा शरीर आँख कान बाहर फेंक देगा, आँख बाहर फेंक देगा, ऐसा लगता है कि हार्ट बाहर फेंक देगा। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऊपर का प्रेशर कम गया है, तो इसी में संभावना होता है कि नाक से खून आता है। क्यों, अंदर से प्रेशर ज़्यादा मारा, ऊपर का प्रेशर कम गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होते जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होते चला जाएगा, ऊपर कम होते चला जाएगा, है ना। यहाँ पर फिर जीरो हो जाएगा। जैसे ही निर्वात जाएंगे वैक्यूम में, यहाँ प्रेशर कुछ नहीं, जीरो, यहाँ प्रेशर जीरो। वैक्यूम बना सकते हैं, बनाता भी जाता है, वैक्यूम एयर निकाल दीजिए, वैक्यूम रूम बन जाएगा, वैक्यूम निर्वात बन जाएगा, है ना। तो जैसे अब देखिए उदाहरण देखिए, लाश, डेड बॉडी, ऐसे अभी हम हैं तो वायुमंडल का प्रेशर लग रहा है हम पे और हमारा शरीर भी लगा रहा है प्रेशर, तो बैलेंस में है तो वजन एक से दिखेगा। लेकिन अगर कोई आदमी मर गया है, लाश, तो भारी क्यों हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल का प्रेशर उस पर लगा हुआ है, वायुमंडल दबाए हुए इसको, लेकिन अंदर तो मर गया है तो उसका ब्लड तो प्रेशर मार ही रहा है, तो उठाइएगा तो बड़ा भारी लगेगा। तो लाश भारी क्यों लगता है, इसी केस के कारण लगता है लाश भारी लगता है ना। जहाज पे जाते हैं आप, पहाड़ पे जाते हैं, आँख में नाक में दर्द क्यों होता है, बता चुके हैं कि प्रेशर ऊपर कम गया, आपका प्रेशर ज़्यादा मार रहा है, तो इसीलिए आपका ऊपर में फाउंटेन पेन से स्याही से बाहर निकलता है, स्याही इंक जैसे इसमें भरे हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें हम लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इधर से जो भरे हैं इंक, तो एक वायुमंडल प्रेशर लगा हुआ उस पर, और भी प्रेशर दे रहा है इस पर, तो बैलेंस में है। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडल प्रेशर कम जाएगा, इसका प्रेशर तो ज़्यादा है अंदर का, तो फेंक देगा, क्या करेगा। इसलिए जहाज वगैरह में इंक जो है सो पेन आपको रखने का नहीं दिया जाता सलाह कि मत रखिए, क्या होगा कि आपका शर्ट गंदा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ लिए। अब फिर इसी केस में आपका वहाँ पर बताए थे जल में बुलबुला का, यहाँ पर बता देते हैं गुब्बारा का। गुब्बारा का मान लीजिए गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा है। तो गुब्बारा का अंदर का प्रेशर, एक तो गुब्बारा का अंदर का प्रेशर है, इसके अंदर का दाब और बाहरी दाब, ये एयर का दाब है, हवा का दाब। हम पढ़ रहे हैं गैस का है तो हवा का बाहरी, हवा बाहरी दाब। ये दबा रहा है बैलून को, बैलून दबा रहा है इसको, अंदर का दाब ज़्यादा होता है, अंदर का दाब ज़्यादा होता है। आकार जितना बड़ा रहेगा, आकार जितना बड़ा रहेगा दाब उतना ही ज़्यादा रहेगा, दाब उतना ही ज़्यादा। जो सेम केस जो आपको बताए अथी में, उसमें क्या, बुलबुला में, पानी बुलबुला में आकार बड़ा दाब बड़ा, अंदर का दाब ज़्यादा, उसका जैसे आकार बड़ा तो ऊपर ऊंचाई ज़्यादा भागेगा, ही ऊंचाई ज़्यादा बढ़े, और भागते 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 फट जाएगा, क्या होगा, अंततः फट जाएगा। ठीक है, तो गुब्बारा कैसे, इसको देख लेंगे। गुब्बारा हो गया, शरीर का खून हो गया, रक्त हो गया, आपका इंक हो गया, शाही हो गया, जहाज का केस हो गया, पहाड़ का केस देखिए, पहाड़ का केस हो गया। अब एक क्वेश्चन और करता है आपसे, क्वथनांक का क्वेश्चन करता है। क्वथनांक, खाना बनाना, मैंने क्वथनांक माने क्या होता है, कोई भी क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं बॉयल करना। अरे भैया अंडा अंडा बॉयल करते हैं घर में नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जीरो, बॉइलिंग पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री तक मैक्सिमम इसे आप कितना ही गर्म कीजिए, 100 डिग्री से आगे ही नहीं जाएगा, 100 डिग्री से आगे नहीं जाएगा पानी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्वथनांक एक, इसको आप नोट कर लेंगे, क्वथनांक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है दाब प्रेशर, दाब प्रेशर, है ना। इसको आप रखेंगे ध्यान। तो इससे क्या होगा, ये अगर इसको देख लिए, हम रख लिए, अब क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे। अगर क्वथनांक 100 डिग्री है, नीचे अगर हम चावल बना रहे हैं, कोई बना रहे हैं चावल दाल, घर में खाना बना रहे हैं, तो मैक्सिमम हम हीट दिए 100 डिग्री, 100 डिग्री पे खाना बन रहा है, तो क्वथनांक 100 है तो आपका दाब जो लग रहा है वो दाब लगेगा। अगर हम दाब को बढ़ा दें, दाब को क्या करें, बढ़ा दें, अगर कहे कि दाब को बढ़ा दिए, एरो देखिए, एरो बढ़ा दिए हम, प्रेशर को बढ़ा दिए, तब क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, ये दिमाग रखिएगा, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटेगा तो ये भी घटेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। ठीक है,
तो आपका दाब बढ़ा दिए। जैसे देखिए हमारे प्रेशर कुकर होता है, अरे भाई प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, आप बनाते हैं ना जी, हाँ, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो यहाँ सीटी लगा रहता है। अब क्या करते हैं कि आप जो है सो प्रेशर कुकर को बंद करके रबड़ लगा रहता है, इसमें क्या रहता है, रबड़। रबड़ अगर नहीं रहे तो प्रेशर नहीं बनेगा। रबड़ पैक कर दिए तो अंदर का जो प्रेशर है हमारी बैलून बन गया, क्या बन गई, गुब्बारा बन गया। अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, दाब ज़्यादा होता है। अब हवा निकल ही रहा है, जो भी गैस बन रहा है, जो हीट दे रहे हैं यहाँ से हम, जो इसको हीट दे रहे हैं, अब अंदर पैक हो रहा है, निकल ही रहा है, वो सीटी के माध्यम से निकलेगा जो भी निकलेगा। और इसी में प्रेशर कुकर फट जाता है कभी कभी, जब सीटी निकलना बंद हो जाएगा क्या होगा, फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। कितना बड़ा इसको मोटा बनाया जाता है, जल्दी फटे नहीं, इसीलिए लेयर मोटा बनाया जाता है। बैलून का लेयर मोटा बनाया जाता है, गुब्बारा है ना, बैलून का भी लेयर मोटा बनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि आप प्रेशर बढ़ा दिए, पैक कर दिए, दाब बढ़ गया, दाब बढ़ गया, दाव को बढ़ा दिए प्रेशर कुकर, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लिया हम चावल 100 डिग्री पर मेरा बनता है घर में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक है किसी पानी का, तो 100 डिग्री पर नीचे बना रहे हैं। अब प्रेशर कुकर में क्या होगा, दाव बढ़ा दिए तो 140 मान लिया हो गया, तो जल्दी बनेगा खाना कि नहीं, तो दाव बढ़ा दिए तो क्वथनांक बढ़ गया। अगर हम दाव घटा दें, अब क्या हुआ, कोई कहता है कि पहाड़ पर खाना बना रहे हैं यहाँ पे, तो खाना जल्दी क्यों नहीं बनता है। अरे भैया आप पहाड़ पर ऊँचाई पर चले गए, ऊँचाई पे गए तो दाव घट रहा है, जैसे ऊँचाई जाइएगा वायुमंडल का प्रेशर आप पर घट रहा है, दाव घट रहा है, तो यहाँ दाव घट गया। दाव देखिए यहाँ घटा दीजिए, दाव को घटा दीजिए, दाव को फिर आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। दाव प्रेशर घटाए तो क्वथनांक डायरेक्टली समानुपाती है, एक घटेगा तो ये भी घटेगा, क्वथनांक घट गया तो ये भी कट गया। अब 100 डिग्री पर खाना यहाँ बन रहा था, पहाड़ पर मान लीजिए 80 डिग्री हो गया, प्रेशर घट गया तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, टेम्परेचर कम गया, अब हीट कम दे रहे हैं इसको, तो खाना क्या करेगा, जल्दी बनेगा कि लेट होगा, खाना लेट बनेगा। यहाँ 100 डिग्री नीचे बना रहे थे धरती पर अपना ज़मीन पर, पहाड़ पर गए तो खाना लेट से बनेगा। प्रेशर कुकर में जल्दी बनेगा, क्यों दाब बढ़ा दिए तो क्वथनांक बढ़ गया। वहाँ क्या दाब घट गया, पहाड़ पे दाब ऊंचाई बोलिए चाहे पहाड़ पे दाब घट गया तो आपका क्वथनांक भी घट जाएगा तो खाना लेट से बनेगा, देर से खाएंगे हम लोग, क्या है कि नहीं। तो इस तरह से बात होती है। तो आपको एक क्वथनांक का भी बॉइलिंग पॉइंट वाला रिलेशन याद रखना है। सारे चीज़ कंसेप्ट सबका क्लियर आपको करता है। प्रेशर जीवन का लाइफ का पार्ट है। क्वेश्चन कैसे पूछे बनाना है हम लोग को, और इसके 2 वीडियो 3 वीडियो इसको नहीं बनाना, एक वीडियो में आज को खत्म कर देते हैं तुरंत, है ना। ये हो गया एक से कि पास्कल साहब का क्या कहना था। पास्कल साहब को देख लीजिए, पास्कल व्यक्ति जो थे वो दाब पर बताए एक नियम दिए पास्कल, जो कि उन्हीं के नाम पे आपका दाब का मात्रक भी क्या है, पास्कल है। एक मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या है, पास्कल, इंग्लिश में PASCAL पास्कल कहा जाता है। क्या कहता है, P इसका सिंबल है, पास्कल कहा जाता है ना। तो अब देखिए मिटाएं इसको, आप अच्छा समझिए इसको। चलिए आइए, देखिए पास्कल साहब पिस्टन का यूज किए थे, क्या किए थे, बंद पाइप का यूज किए थे, है ना। बंद पाइप में बताए थे कि क्या बात होती है बंद पाइप में, देख लेते हैं हम लोग। आइए पास्कल का बंद पाइप, क्या है, बंद पाइप हम लिख दिए सीधे बंद पाइप, क्लोज्ड पाइप, है ना, क्लोज्ड पाइप। इनका कहना था पास्कल साहब के कि प्रेशर कहीं लगाइए। देखिए इनका कहना था कि आप प्रेशर अगर एक जगह पर लगाते हैं तो उतना ही प्रेशर दूसरी जगह पैदा हो जाएगा, उतना ही प्रेशर। देखिए कैसे समझिए उदाहरण से, मान ले कि ये आपका एक ले लियो, ठीक है, इसमें आपका लिक्विड भर दिया गया, क्या भर दिया गया, लिक्विड भर दिएगा। अब बताइए, उनका कहना था कि एक कोई बर्तन है, एक साइज का है, इसमें हम यहाँ पे पिस्टन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, पिस्टन।
ये सेक्शन जो है पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पिस्टन, ठीक है। और इधर भी आपका पिस्टन लगा हुआ है सेम, बात समझे, क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर उनका कहना था कि अगर ये लिक्विड, इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड में पानी नहीं भराएगा, पानी लिक्विड में आप नहीं डलाएगा, क्यों, क्योंकि पानी उड़ जाता है धूप में, क्या होता है, पानी लिक्विड में आपको जब भी बनाएगा ऑयल भराएगा, क्या भराएगा, कोई भी तेल भरेंगे आप, क्या भरेंगे, कोई ऑयल, पेट्रोल, आपका ऑयल भराता है, उसका लिक्विड अलग से आपको भराएगा, कहाँ से, आपका प्रेशर यहाँ से मान ली लिक्विड भरने का जगह दे दिया जाता है कि लिक्विड घटेगा बढ़ेगा तो आपको लिक्विड यहाँ से डाल देना है ना, यहाँ से लिक्विड को डाल देना है, आपको खोल कर देख चेक करते रहता है कि लिक्विड है कि नहीं इसमें, और तब आपको पता चलेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आप प्रेशर लगाइएगा, फोर्स प्रेशर दीजिए, उनका कहना था कि यहाँ पर अगर दाब देंगे हम, प्रेशर दाब देंगे तो पानी का एक गुण होता है कि ऐसे प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे नीचे और समान मात्रा में प्रेशर को आपको पुश कर दिया जाएगा और यहाँ पर इसको उठा दिया जाएगा, उठा देगा ये दाब जो है, जितना प्रेशर आप लगाएंगे, मान लीजिए आप इसको 5 सेंटीमीटर खिसकाते हैं, इधर 5 सेंटीमीटर दबाते हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर यहाँ फेंक देगा ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर नीचे करते हैं, इसको दाबते हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ दाबते हैं, यहाँ पिलाते हैं तो ये आपको उठ के चला जाएगा 5 सेंटीमीटर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसका यूज क्या होता है हर जगह, जैसे कि आप, तो ये पिस्टन, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक लॉक लगा, हुक लगा दिया जाता है, लॉक लगा दिया जाता है, लॉक नहीं तो लगाइएगा, जैसे दबाइएगा तो पानी है तो ये भी दबाव डालेगा तो आपको फेंक देगा ये बाहर, इसलिए लॉक कर दीजिए। अब दबाइए इसको प्रेशर, अब डालिए इसको प्रेशर, जितना दबाइएगा यहाँ दबाइएगा। अब क्या होता है कि इसमें मान लीजिए आप इधर से आप कुछ भी लाइए, रोडे है लगा दिए यहाँ पर आप कुछ रोड बना दिए, गाड़ी साफ़ करना है, यहाँ पर गाड़ी ले आए, कार ले आए, कुछ भी खड़ा कर दिए, ठीक है। अब उसको उठाना आसान है, इसको साफ़ करना है, अंदर से इसको यहाँ दबाइए, ऊपर उठ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कार ऊपर उठ जाएगा। अब पानी से को साफ़ कर दीजिए, आप इसको क्या कीजिए, साफ़ कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से बात होती है आप काम करने में। तो इसमें हाइड्रो, इसको क्या नाम है, पानी है, ये क्या वाटर है, पानी, तो पानी को हाइड्रो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइड्रो, हाइड्रो HYDRO, हाइड्रो, है ना। तो आपको इसको क्या कहते हैं, ये कौन सिद्धांत दिए, पास्कल साहब दिए थे, क्या दिए थे, पास्कल। इसको इसीलिए कहाँ यूज होता है, जहाँ भी देखिएगा, अभी जितना डिस्क ब्रेक आता है गाड़ी में, आप देखिए डिस्क ब्रेक मारे, इतना हल्का मारेंगे तुरंत लग जाएगा, जितना आप लगाए 1 सेंटीमीटर दबाए उतना वहाँ पर चक्का पर मारेगा प्रेशर। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ट्रैक्टर वगैरह में हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, चाहे JCB में हो गया, इस सब क्या हो, JCB में जितना खिसकाइएगा उतना खिसकेगा। आप ट्रैक्टर चलाते होंगे, कभी अगर ट्रैक्टर चलाए होंगे तो देखते होंगे जितना ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक ब्रेक अलग होता है, उसमें लिक्विड होता है, उसमें हल्का सा ऐसे कीजिएगा, आपको हर जो है, हर चलाते हैं उठ जाएगा, टेलर उठ जाएगा, हाइड्रोलिक टेलर होता है, टेलर उठ जाएगा। प्रेशर डाल रहे हैं यहाँ पे और उठ रहा है वहाँ पे, देखिए यहाँ डाले प्रेशर उठ रहा है यहाँ पे, जितना डालेंगे 10 से 10 जितना करेंगे उतना उठेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर इसका यूज कहाँ होता है, हाइड्रोलिक, हिंदी में लिख सकते हैं हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक ब्रेक, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं हाइड्रो, पानी हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। आप इंजेक्शन जो लगाते हैं घर में, सुई देख रहे हैं, इंजेक्शन ऐसे दबाते हैं जितना इसमें घुस जाता है, अगर दोनों साइड डाल दीजिए, इधर भी आपको कभी ट्राई कीजिएगा, नोक निकाल करके सुई का जो है सो आपको एक इधर से लगता है सुई, निडल फेंक दीजिए निकाल करके और वहाँ पर हाथ लगा दीजिए, दबा दीजिए कस का, इधर से दवाई नहीं दबेगा क्योंकि वाटर जो उसमें है, पानी है, दबेगा ही नहीं। तो वो भी आपका इंजेक्शन भी काम करता है उसी पर, है ना। JCB मशीन हो गया, हाइड्रोलिक पर ही काम करता है। आपको डिस्क ब्रेक आ गया, उसी पर काम करता है ना। सब इसी सिद्धांत पे काम करता है। इस तरह से आपका ये पास्कल का सिद्धांत हो गया, ठीक है आपका। चलिए पूरा क्लियर एक वीडियो में, आप हर जगह जाएंगे तो इसके लिए 2-2 वीडियो लोग डाल दिए हैं, 3-3 वीडियो डाल दिए हैं,
किसका? सिर्फ प्रेशर का चैप्टर के लिए 2 से 3 वीडियो डाला हुआ है, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 3 वीडियो। एक वीडियो में आपका क्लियर हो गया कहानी। जितना क्वेश्चन आता है आपका प्रेशर से, दाब से बन जाएगा। इतना ही पूछता है बैलून में क्या होगा, बैलून के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बैलून के अंदर का प्रेशर क्या होता है, बैलून फट कैसे जाता है, बुलबुला छोटा ज़्यादा क्यों, बुलबुला छोटा बाल्टी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, प्रेशर ही नहीं है। बुलबुला फट कैसे जाता है, कौन सा बुलबुला आगे पहले निकलेगा, जो बड़ा रहेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। ब्लड जो है, शरीर आपका नाक से खून क्यों आता है, तो बताए ऊपर का प्रेशर कम जाएगा, दोनों बैलेंस रहेगा तो ठीक रहेंगे। ऊपर गए प्रेशर घट गया तो नाक से पानी निकल जाएगा। ये सब चीज़ सब प्रैक्टिकली लाइफ का चीज़ है। पेन क्यों फेंक देता है प्रेशर में, जहाज़ में क्या है, खाना क्यों नहीं बनता है, कुकर में क्यों नहीं बनता है, कुकर में जल्दी क्यों बन जाता है, पहाड़ पर लेट क्यों होता है, सारा यही सब क्वेश्चन करता है प्रेशर से। ठीक है, तो सारा आप लोग बना लेंगे। इतना अगर देख लेंगे वीडियो तो बन जाएगा, इतना उम्मीद करते हैं कि। और समझ में नहीं आता है, ये बात नहीं क्लियर होती है कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। मैं भी नहीं जान पाता हूँ कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और समझ में नहीं आता है इसको कमेंट निश्चित करें, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।